Okay, so students, today we are going to talk about macros in Excel. Now, ये जो वर्ड है macros का, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू होगा कि ये जो macros हैं ये है क्या. सबसे पहले to give a brief introduction about macros, before giving the introduction about macros, let me tell you what is basically we can do with Excel. सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेल को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड को हम लोग रिवाइज करते हैं. हम लोगों ने एक्सेल में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं अब तक. हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि एक्सेल इज काइंड ऑफ अ स्प्रेडशीट. नंबर वन. नंबर टू, इन दैट काइंड ऑफ अ स्प्रेडशीट वी कैन डू मल्टीपल कैलकुलेशंस. ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी कैलकुलेशंस करके देखी. जिस तरह से हम लोगों ने एक सिंपल कैलकुलेशंस करके देखी, बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस करके देखी, जिसमें हमारे पास सम था, एवरेज था, ये सब चीज़ें, ये बिल्ट इन फंक्शंस थे, इनको यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस करके देखी. कुछ चार्ट्स बनाए. फिर हम लोगों ने कुछ जो है वो कंडीशनल जो है वो स्टेटमेंट्स रन करके देखी कि जैसे अगर हमारे पास इफ़ की स्टेटमेंट लग जाए, इफ़ एल्स की, जिसमें हमारे पास देखा कि अच्छा ठीक है, ये कंडीशन अगर हो तो ये वाला काम कर दें. तो दीज वर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स विच वी ऑल्सो हैव परफॉर्म्ड इन एक्सेल. फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल कैलकुलेशंस की, लाइक लुकअप टेबल, वी लुकअप टेबल, एच लुकअप टेबल. फिर हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी की. यानी कि हम लोगों ने देखा कि एक्सेल में हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए. फ्रॉम talking about from formatting to a very complicated calculations. हम लोगों ने वो सब एक्सेल पे करके देखी. एंड वी फाउंड आउट दैट कि इन एक्सेल इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशंस. सही है, अगर हमें एक बार थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, आइडिया हो जाए किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमने देखा कि एक्सेल में कैलकुलेशंस करना आसान है. और वो हमारा एक बार हमारा थोड़ा सा मुश्किल लगता है कैलकुलेशन करना, लेकिन वो यूजिंग ऑटोफिल टूल एंड एटसेट्रा हम लोगों ने देखा कि वो कैलकुलेशंस हमारा काम कितना आसान कर देती हैं. अगर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी शीट्स हों, उनको हम लोग किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करके एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग पिवट टेबल एटसेट्रा. सो वी हैव मेड आवर कैलकुलेशन वेरी इजी इन एक्सेल. नाउ इन सब चीज़ों में आपने एक कॉमन चीज़ नोट की होगी. वो ये नोट की होगी कि वो सारी कैलकुलेशंस जो थी हमें हर बार मैनुअली परफॉर्म करनी पड़ती थी. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही कैलकुलेशन, एक तरह की कैलकुलेशन है, मुझे एक शीट पे नहीं मत मुझे एक शीट पे मैंने कर ली, ठीक है, यूजिंग सम टूल्स, फार्मूलाज वगैरह वो मैंने अप्लाई कर दिए. लेकिन अगर सिमिलर जो कैलकुलेशंस हैं मुझे मल्टीपल शीट्स पे करनी हो परफॉर्म, सो इट्स काइंड ऑफ अ हेक्टिक. ऑल्दो दे हैव मेड आवर टास्क ईजियर कि हमें कैलकुलेट एक्सेल में कैलकुलेशन करना आसान है, लेकिन अगर वही आसान कैलकुलेशंस मुझे बहुत सारी मल्टीपल शीट्स पे करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 20 to 25. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट की शीट निकालूँ, उसके हर सब्जेक्ट को देखूँ कि अच्छा ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, एंड देन हर सब्जेक्ट की ग्रेड्स, ग्रेड पॉइंट्स, एंड देन ग्रेड्स, एंड देन CGPA, देन SGPA, ये सब चीज़ें निकालूँ और मार्कशीट बनाऊँ हर स्टूडेंट की. तो एक स्टूडेंट की तो मैं बना लूँगी ईजिली, ठीक है, एक्सेल के डिफरेंट टूल्स वगैरह यूज़ करूँगी, एंड देन आई विल ईजिली मेक इट. बट वॉट इफ आई हैव टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन फॉर मल्टीपल स्टूडेंट्स. यानी कि मुझे डिफरेंट स्टूडेंट, अब 20 to 25 क्लास की स्ट्रेंथ है, सबके लिए मुझे सेम चीज़ रिपीट करनी है. सो वोंट यू थिंक कि वो जो कैलकुलेशन मुझे एक आसान लग रही थी एक शीट पे करना, अब वही कैलकुलेशन मुझे 100 शीट्स पे करनी पड़े, तो क्या वो मुश्किल नहीं हो जाएगी मेरे लिए? हो जाएगी ना? ऐसा है? Yes, miss. सही है, तो वो कैलकुलेशन मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी. क्यों? बिकॉज आई हैव टू रिपीट ईच एंड एवरी थिंग आई हैव डन वंस अगेन एंड अगेन. सही है, सो दैट इज मेकिंग इट माई वर्क हेक्टिक. सो अब मुझे जो है वो इस तरह से मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरा काम ऑटोमेटिक हो जाए. ऑटोमेटिक कैसे कि मुझे करना ना पड़े, खुद से मैनुअली काम ना करना पड़े, चीज़ें जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुद से हो जाए. सही है, दैट मीन्स डू आई वॉन्ट टू ऑटोमेट माई टास्क. अब ऑटोमेट करने के लिए, यानी कि चीज़ों को ऑटोमेटिक बनाने के लिए, मैनुअल से ऑटोमेटिक बनाने के लिए, वी यूज़ प्रोग्रामिंग, वी डू प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग क्या करता है? प्रोग्रामिंग इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखकर कंप्यूटर को बता देते हैं एक बार कि ये इंस्ट्रक्शंस है, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. वो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे देते हैं, ठीक है. जब वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं तो कंप्यूटर सिंपली उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और वो अपना काम परफॉर्म कर देता है.
बस एक बार हमें वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देनी होती है। ठीक है, तो वो इट्स अ सीरीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी गिव टू द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर को मैंने एक बार दे दिया, कंप्यूटर नाउ जब भी मैं उसको कहूँगी कि ये वाले इंस्ट्रक्शंस जो है वो रन कर दो, तो वो जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो रन करके वो काम कर देगा। सो दैट इज़ हाउ आई कैन वी यूजुअली ऑटोमेट आर टास्क, यानी कि जितने भी चीज़ें आपको नॉर्मली इस दुनिया में जितनी भी ऑटोमेटिक चीज़ें नज़र आ रही होंगी वो सब के सब प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑटोमेटिक हुई है। तो अब प्रोग्रामिंग क्या है कि हम लोग सिंपली एक मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और मशीन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली सब इंस्ट्रक्शंस जो है वो फुलफिल करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि आप सबसे पहले आपको सुबह उठना है, सुबह उठ के मुँह हाथ धोना है, मुँह हाथ धोने के बाद लेक्चर रिवाइज करना है, लेक्चर रिवाइज करने के बाद असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट करने के बाद क्विज परफॉर्म करना है। सो एक बार मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी, नाउ आई डोंट हैव टू रिपीट एवरीथिंग। यू मतलब जितनी भी पूरी क्लास के सब स्टूडेंट्स होंगे वो वही काम जो है वो करेंगे जो इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। सो दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड कोडिंग। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं और या फिर कोड कहते हैं कि एक कोड मैंने कोड दे दिया, कोड ऑफ कंडक्ट कंप्यूटर को दे दिया है, नाउ कंप्यूटर विल परफॉर्म। सही है, ये चीज़ समझ में आई कि प्रोग्रामिंग होती क्या है सबको। Yes, ma'am. Yes, miss. ओके गुड। नाउ प्रोग्रामिंग समझ में आ गई कि प्रोग्रामिंग आर जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी गिव टू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर परफॉर्म अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू डू द टास्क। ठीक है, कंप्यूटर उसको बस एग्जीक्यूट करता है जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने दी। नाउ इमेजिन कि नाउ इमेजिन कि जो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी, तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में दी थी, मे बी उर्दू और मे बी इंग्लिश, जो कि दोनों लैंग्वेजेस जो है वो आपकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट कंप्यूटर? डज कंप्यूटर एक्चुअली अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश और उर्दू? The answer is no. Binary. Computer does not understand our language. Computer understands the binary language, of course, but since binary language is kind of difficult to understand and difficult to interpret, so we have made an alternative language that is a high level language. ठीक है, अब जब डिफरेंट सॉफ्टवेयर में जब हम लोग काम करते हैं, डिफरेंट मशीन्स पे काम करते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, बहुत सारी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन वाइज हर लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जावा है, पी एच पी है, पी, बहुत सारी लैंग्वेजेस है इस तरह से। ठीक है, अब हर एप्लीकेशन बेस्ड हर मशीन में भी हाई लेवल लैंग्वेज अपने लिहाज से उसके अकॉर्डिंगली बनाई हुई है लैंग्वेज, एंड दीज हाई लेवल लैंग्वेज आर मतलब मेड बाय दीज अस ह्यूमंस। ठीक है, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्सेल, दैट व्हाट लैंग्वेज एक्सेल अंडरस्टैंड, यानी कि एक्सेल भी एक एप्लीकेशन है ना। ठीक है, सो एक्सेल इज बेसिकली एन एप्लीकेशन। ठीक है, अब एक्सेल कौन सी लैंग्वेज समझता है हाई लेवल लैंग्वेजेस में से? व्हाट काइंड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस एक्सेल अंडरस्टैंड? सी, सी प्लस प्लस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं आउट ऑफ मेनी। कौन सी एक्सेल जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? अच्छा, ये तो समझ में आ गया। ओके, अगर हम लोग जो है वो एक मैटलैब पे काम करें तो मैटलैब की थोड़ी सी रिलेटेड टू सी लैंग्वेज होती है, इस तरह से। एक्सेल कौन सी समझता है? So if I talk about Excel, then Excel understands the language that is called as VBA, Visual Basics for Application. So Visual Basics for Application is a programming language that Microsoft of all the softwares in Microsoft Office understands. ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये वाली लैंग्वेज, दैट इज वीबीए। सो वीबीए इज अ लैंग्वेज दैट एक्सेल और अदर एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड। ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ तक जो मैंने बताया सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो इसके बाद अब व्हाट इज मैक्रो? अगर वीबीए तो समझ में आ गया कि इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नाउ व्हाट इज अ मैक्रो? A macro is basically a code that is written, or it is a code that is written in VBA language. सही है, यानी कि जो VBA लैंग्वेज में मैं जो इंस्ट्रक्शंस लिखूंगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है? मैम आ रही है मैम।
सही से आ नहीं रही मैम, है? थोड़ी कट कट के आ रही है। ओके, मे बी द नेटवर्क इशू। अब सही है मिस, बेहतर है। ओके, जब कट कट कर आए तो प्लीज़ फिर बता दीजिएगा उसी वक्त, ताकि मैं चीज़ों को रिपीट कर दूँ एट दैट इंस्टेंस। ठीक है। ओके, सो वीबीए तो समझ में आ गया कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज है। नाउ मैक्रो क्या है? मैक्रो बेसिकली कोड है, यानी कि वो कोड, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि इस लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ टास्क दूँ, कुछ असाइनमेंट दूँ। ठीक है, सो जो असाइनमेंट जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा दैट विल बी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। सही है। लेकिन दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको बताई हुई है, दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट वन, असाइनमेंट टू और असाइनमेंट। असाइनमेंट इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड, यानी कि जो मैं आपको काम देती हूँ, जिसमें मैंने आपके पास लिखा हुआ है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। सिमिलरली द कोड दैट इज रिटन in VBA language is called as macro, and macro is only understandable by एक्सेल। ठीक है, एक्सेल जो है वो मैक्रो को समझता है। यानी कि अगर मैं एक्सेल को एक मैक्रो दे दूंगी तो मैक्रो को वो जो सिर्फ सिंपली एग्जीक्यूट करेगा और जो भी मैक्रो में लिखा हुआ होगा वो काम वो कर देगा, परफॉर्म। सही है। सो मैक्रो इज बेसिकली द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द एक्सेल, and the language in which these instructions are given is called as VBA। समझ में आ गई मैक्रो है क्या? मैम जी। मैम वीबीए मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रो को हम उसको कह सकते, माइक्रो कह सकते हैं। माइक्रो एक प्रोग्राम है जो उसको अंडरस्टैंड करता है वीबीए को। मैक्रो एक प्रोग्राम है जो इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और मैम जो अंडरस्टैंड कर। एक्सेल है वो, जो एक्सेल है वो माइक्रो लैंग्वेज समझते हैं, मतलब वीबीए समझते हैं। लैंग्वेज तो यही थी है ना मैम। वीबीए समझता है, एग्जैक्टली वीबीए समझता है। तो हम ये कह सकते हैं एक्सेल वीबीए समझता है, यस, वीबीए समझता लाजमी कि है। नहीं यस माइक्रो। यस, ऑफ कोर्स एक्सेल अंडरस्टैंड्स वीबीए। ओके जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड की फाइल आपको शो हो रही है, इसको मैं डॉक्यूमेंट कह रही हूँ। ठीक है। तो फॉर सिमिलरली जिस जगह ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैक्रो कहलाती है। ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? वर्ड डॉक्यूमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड द फाइल वेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिटन इज कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट। सही है। सिमिलरली द part where all of these instructions are written is called as macro. See, so sometimes people do intermix macro and VBA. It's okay. If you want at this point, अगर आप intermix भी करना है तो कोई मसला नहीं है। यानी कि if मैम यू जी। मैम यू कह सकते हैं सम ऑफ वीबीए कॉल्ड माइक्रो, सम ऑफ। No, not it's not a sum। सम नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि भाई ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो सम, इसका सम जो होगा वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अच्छा खैर, इस बहस से मत जाए। सम अगर इफ़ यू ओके 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 ओके, मेक थिंग्स सिंपल इजी। सही है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन जस्ट वेरी बेसिक्स। ठीक है, ये चीज़ वो है जो बिल्कुल एंड में जब आप चीज़ें सीख जाएंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको ये है क्या। इफ़ यू वांट टू से मैक्रोज एंड वीबीए इज सेम, देन यू कैन से मैक्रोज एंड वीबीए इज सेम। So macro is basically the set of instructions or programming. Okay, am I clear? यस मैम। यस ठीक मिस। है। At this point, don't get too much involved in the difference between this VBA and macro. Just you can just treat them same at this point, at the very start. Okay, ओके ठीक है। Okay, so ओके, सो समझ में आ गया कि हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, जो एक्सेल को देते हैं, वो कहलाती है मैक्रो। सही है। यानी कि हम मैक्रो, जब कंप्यूटर एक मैक्रो, एक्सेल जब एक मैक्रो रन करता है तो जो भी उसमें जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड एज मैक्रो। नाउ देयर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग इन एक्सेल। यानी कि हमारे पास दो तरीके हैं प्रोग्रामिंग करने के एक्सेल में। एक तो तरीका ये है कि सिंपल हम लोग स्क्रैच से पूरा पूरा प्रोग्राम लिखें।
ठीक है, स्क्रैच से लिखने का मतलब शुरू से हम लिखें कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। उसके लिए हमें ज़ाहिर है उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए, यानी कि जो वीबीए लैंग्वेज है हमें ये आनी चाहिए। बट व्हाट इफ़ वी डोंट नो दिस वीबीए लैंग्वेज, यानी कि बिल्कुल बेसिक्स में, बिल्कुल स्टार्ट में हमें ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ज़ाहिर है जब इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि भाई मुझे फ्रेंच में इंस्ट्रक्शन लिख कर दो, देन फ्रेंच में इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्रेंच लैंग्वेज, then you can easily write the French language. ऐसा ही है, instructions in French language. But what if we don't know? So this is the one method that you write the programming, you write the instructions from the very scratch on your own. सही है, पूरी प्रोग्रामिंग हम स्टार्टिंग से राइट करते हैं। एक तो ये मेथड है प्रोग्रामिंग करने का एक्सेल में। दूसरा मेथड प्रोग्रामिंग करने का एक्सेल में क्या है कि हम लोग उसका एक एक्सेल की एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी को यूज़ करें। एक्सेल की बिल्ट इन प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि हम लोगों ने देखा होगा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे जिक्र किया था कि एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो कि चीज़ों को जो है वो एक बार नोट कर लेता है और फिर उसके बाद उसको कॉपी, उसके बाद उसको रिपीट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा था ना ऑटोफिल, ऑटोफिल में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि उसको हम एक बार सीक्वेंस दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, एंड देन जिस भी वे में हम लोग उसको ड्रैग करते हैं वो उसी सीक्वेंस को रिपीट करता है। ऐसा ही था। Yes, miss. ओके, तो बेसिकली एक्सेल की एक अगर किसी को नहीं आता तो दोबारा से बता देती हूँ। एक्सेल की एक प्रॉपर्टी है। एक्सेल की प्रॉपर्टी क्या है? एक्सेल को हम लोग एक कह सकते हैं कि इट इज़ काइंड ऑफ अ रिकॉर्डर, कि यानी कि ये रिकॉर्ड करता है चीज़ों को। एक बार आप उसको प्रोवाइड कर दो कि ये चीज़ हमें जो है वो रेप्लिकेट करनी है बार बार, एक बार उसको सीक्वेंस या पैटर्न रिकॉर्ड करवा दो, सही है। उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि रिपीट करो, तो वो एक बार जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसके बाद वो रिपीट करता रहता है। रिकॉर्डर क्या करता है, एक बार हमारी वॉइस या जो हमारी वीडियो होती है जो भी है एक बार रिकॉर्ड कर लेता है, उसके बाद जब जब हम चलाते हैं उसको रन करते हैं वो बार बार चलाता रहता है। ऐसा ही है। सिमिलरली इफ आई शो यू एक्सेल शीट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस एक्सेल शीट, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्सेल शीट है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ठीक है यहाँ पर मैंने 5 दिया, यहाँ पर मैंने 6 दिया। अब मैं एक बार इसको सीक्वेंस प्रोवाइड कर दूंगी, उसके बाद मैं जब इसको ड्रैग करूंगी इस सीक्वेंस को, तो एक्सेल इसी सीक्वेंस को रिपीट करेगा। ऐसा ही है। यस मैम। ये बेसिकली एक्सेल की एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ये प्रॉपर्टी रिकॉर्डिंग कहलाती है। यानी कि एक बार उसने एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड कर ली कि अच्छा ठीक है द सीक्वेंसेस के 5 6, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार, जो नंबर है वो नेक्स्ट सेल में जाकर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो हर बार वो इंक्रीमेंट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। सो दैट इज जस्ट रिपीटिंग द थिंग इट हैज़ रिकॉर्डेड वंस। ठीक है। सो अब हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यूज़ करते हुए हम लोगों ने मैक्रोस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। यानी कि हम लोगों ने कहा कि ठीक है प्रोग्रामिंग, एक तो तरीका ये है कि प्रोग्रामिंग हम लोग स्क्रैच से पूरा कोड लिखें प्रोग्राम वीबीए लैंग्वेज में, सही है, वीबीए लैंग्वेज में हम लोग पूरा मैक्रो जो है वो लिख रहे हैं। दूसरा तरीका क्या था, हम लोगों ने कहा कि ओके वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेल दैट इज अ रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टी, कि हम लोग एक बार एक काम उसको करके दिखा दें मैनुअली, उसके बाद जब जब हम उसको बोलें कि ये रिपीट करो तो वो रिपीट कर दे। सही है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ doing programming in Excel. That is, record it once, do it once manually and record it, and then ask it to repeat it, and then it will repeat it multiple times. समझ आया? Yes, miss. Please try to give the response quickly. अगर समझ आया है, नहीं Miss, समझ में आया तो बताया करें, Yes, क्योंकि miss. जब लोग बिल्कुल खामोश होते हैं स्टूडेंट्स तो ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया। ठीक है, बता दिया करें कि समझ में आया या नहीं आया समझ में। ये चीज़ समझ में आ गई। So now we are going to take advantage of the property recording property of Excel, and then we are going to utilize this by doing programming. Okay.
So तो सबसे पहले इस लैब को देखते हैं. So this is all about this lab. So let's just read it out the theory. A macro is a code written in VBA that allows you to run the chunk of code whenever it is executed. ठीक है, जो कि allow करते जब भी इसको execute करेंगे तब वो काम कर देगा. When you record a macro, Excel closely watches the steps you are taking. यानी कि जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो जो जो हम काम कर रहे होते हैं एक्सेल वो सब रिकॉर्ड कर लेता है. अच्छा पहले ये किया है, फिर ये किया है, फिर ये किया, फिर ये किया. ओके, इट नोट डाउन एंड इन अ लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड. उस लैंग्वेज अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उन चीज़ों को नोट कर लेता है. ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस, एक स्टूडेंट है जिसने इंस्ट्रक्शंस को पूरा शुरू से लिखा. ठीक है, दूसरा स्टूडेंट ने क्या किया कि ठीक है अपने क्लास फेलो को कॉपी किया कि अच्छा तुमने ये किया है, अच्छा सब कुछ लिख, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है. ओके, तो दिस इज काइंड ऑफ अ सेकंड काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो कि सिर्फ कॉपी कर रहा है. तो ये क्या करता है कि सिर्फ सिंपली एक बार हम उसको सारा काम करके दिखा देते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. वो क्या करता है, वो सारे काम को अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिख लेता है. और फिर जब भी मैं उसको कहती हूँ रन, देन इट जस्ट रिपीटेडली रन अगेन एंड अगेन. सही है, so this is how it simply it is. So quickly move on to the next thing. That is, now we stop the recording, save it, and this and that. Now that means that if you know nothing about VBA, you can automate some tasks just by letting Excel record your steps. यानी कि अगर हमें VBA लैंग्वेज नहीं भी आती, अब क्योंकि हम लोगों ने VBA लैंग्वेज अभी नहीं सीखी, सही है, तो उसके बावजूद हम लोग ऑटोमेशन यानी कि चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं इन एक्सेल. सही है, ये सहूलत हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में मुहैया है और कहीं पर भी नहीं है. ठीक है, कि हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं चीज़ों को विदाउट राइटिंग द कोड मैनुअली फ्रॉम द स्क्रैच. सही है, हम लोग सिर्फ काम एक बार करके दिखा देंगे, वो उसको खुद से उसका कोड लिख लेगा पीछे बैकएंड पे और फिर उसको जो है वो सेव कर लेगा अपने पास. ठीक है, अब ये करेंगे कैसे, ये मैं दिखाती हूँ आपको. इसके लिए करने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले एक्सेल को जब आप अच्छा ये साथ साथ करें, सब लोग अपनी एक्सेल शीट निकाल लें ताकि हम लोग साथ साथ परफॉर्म करते हैं. आप लोग भी साथ साथ परफॉर्म करें, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए. निकाल ली सब लोगों ने एक्सेल शीट अपनी? मैम पावर ही नहीं है मैम घर पे. मैम एक मिनट मैम. जो निकाल सकते हैं वो निकाल लें, जिनकी पावर है. जो नहीं कर सकते वो सिर्फ ऑब्जर्व कर लें. ओके मैम. तो बेसिकली सबसे पहले आपकी एक्सेल शीट को इस तरह से होगी, ब्लैंक एक्सेल शीट जिसमें कुछ भी नहीं होगा, खाली होगी बिल्कुल. सही है, एंड ओके बिल्कुल खाली होगी. सबसे पहले मैक्रोस वो एनेबल, अभी मैक्रोस जो है वो अभी हमें कहीं पे भी ऑप्शन पे कहीं पे भी नज़र नहीं आया. सो मैक्रो को एनेबल करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू जस्ट हैव टू हैव द डेवलपर टैब. एक टैब आती है डेवलपर की जो कि विच हेल्प्स यू टू डेवलप द प्रोग्राम. ठीक है, और वो टैब अभी आपको विजिबल नहीं होगी, वो टैब आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी. वो कैसे एक्टिवेट करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, एंड in these main tabs, home tab, सारी tabs activated है सिवाय developer के. You just have to activate this developer tab. ठीक है, and then click on OK. When you click on OK, you will observe a new tab appeared uh, on this ribbon that is called developer. ठीक है, सब लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं? मैम ये दोबारा करें. मैम एक और दफा बता दें. फाइल, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, डेवलपर को चेक करना है. चेक करके क्लिक ऑन ओके. हो गया मैम. ओके, सो अब क्या है हमारे पास, ये डेवलपर टैब अपीयर हो गया. इस डेवलपर टैब के पास जाएंगे हम लोग, उसको ओपन करेंगे.
So now you can see the multiple options for macros like Visual Basic, macro, record macro, this and that. We're going to use we are going to use few of them. So first of all हमें हम लोग अच्छा आज की लैब में हम लोग कर क्या रहे हैं, आज की लैब में हम लोग जो है वो मैक्रो रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। ठीक है, आज की लैब में हम लोग मैक्रोज को राइट नहीं करेंगे, यानी कि स्क्रैच से हम लोग मैक्रोज लिखेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, so basically there are two methods of doing the programming in Excel. One is writing the macro from the scratch, ठीक है, in VBA language, and the other one is that just record the macro and then run it again and again. सही है, ओके। सो हम लोग जो है वो रिकॉर्ड वाला काम करें क्योंकि राइटिंग के लिए हमें लैंग्वेज सीखना जरूरी है। ओके, सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट। सो नाउ अब रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं मैक्रोस को? रिकॉर्ड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट सिंपली go on this record macro button, click on it, record macro. Once you will click on it, a window will appear of some options with some options for macro. ठीक है, यानी कि जो आप मैक्रो बनाने जा रहे हैं वो उसके लिए पूछ रहा है कि उसके लिए कुछ चीजें आपसे पूछ रहा है, वो चीजें क्या क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि किस नाम से आपको मैक्रो बनाना है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। एंड नाम जब किसी का चीज का हम रखते हैं, इस चीज का स्पेशली, तो विदाउट हैविंग स्पेस रखना है। ठीक है, स्पेस जो है वो बीच में ना आए और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी ना आए। अंडरस्कोर के अलावा आप अंडरस्कोर डाल सकते हैं, उसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते। ठीक है, I'm just going to name this macro as test macro, test underscore macro. ठीक है, macro is available in 2007. I think so it is. Macro is available in 2007. Yes, it is. But the option for getting this 2007 macro is different. थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह से नहीं आता जिस तरह से आता है, कुछ पॉपअप विंडो से आता है। मैंने 2007 ज्यादा यूज नहीं किया, so I'm not sure about it कि किस तरह से आता है। आप मुझे अलग से मैम बता सिर्फ दीजिएगा। मैम यही लिखना है टेस्ट अंडरस्कोर मैक्रो मैक्रो, बस। हाँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से ये नाम रखा है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या करता है, ये कहता है कि अपनी मर्जी से आप कोई भी की असाइन कर दें कि जब वो की आप दबाएं तो खुद से वो मैक्रो रन हो जाए, यानी कि आपको खुद से अलग से जाना ना पड़े मैक्रो को रन करने के लिए। उन ऑप्शन में आप एक शॉर्टकट की खुद से अपनी मर्जी से बना सकते हैं मैक्रो की। सही है, जब भी आप वो शॉर्टकट की बनाए क्लिक प्रेस करेंगे, मैक्रो वो रन हो जाएगा। सही है, सो इट्स ऑप्शनल वेदर यू वांट टू गिव अ शॉर्टकट की और नॉट। सही है, अगर फॉर दे मर्जी है, नहीं दे मर्जी है, लेट्स दे देते हैं। मैं अपनी मर्जी से ये वाली की दे दी। ठीक है, अब जब भी ये जब कंट्रोल शिफ्ट और एफ प्रेस करूंगी मैं, तो ये क्या होगा, मैक्रो रन हो जाएगा। ये वाला कौन सा मैक्रो, टेस्ट मैक्रो। सही है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक। अब ये मैक्रो जो है वो इस वर्कबुक के अंदर सेव होगा। सही है, इसी वर्कबुक के अंदर मैक्रो सेव होगा और कहीं दूसरी वर्कबुक के अंदर वो मैक्रो नहीं सेव होगा। याद रखिए एक्सेल में दिस होल जो डॉक्यूमेंट एक्सेल का होता है वो वर्कबुक कहलाती है। एंड इन वर्कबुक we can have multiple sheets. In one workbook we can have multiple sheets. ठीक है, तो दिस इज द सेव। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये ऑप्शन है, ये आपकी अपनी सहूलियत के लिए होता है कि हमें आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी आसानी के लिए लिख दूं ताकि जब मैं दोबारा से इस मैक्रो को ओपन करूं तो आई शुड नो कि ये मैक्रो कर क्या रहा था। ठीक है, okay, so it's completely optional if I don't give it. Let's say this macro will help us to make our post macro। है ये अपनी मर्जी से, इसका कोई फर्क मतलब ये हमारी आसानी के लिए होता है। इसको ये रन वगैरह कुछ नहीं करता, कुछ भी इसको एग्जीक्यूशन वगैरह में नहीं करता। सिर्फ ये होगा कि जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये रन हो जाएगा।
सॉरी, जब भी हम इसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला मैक्रो हमने क्यों बनाया था। सॉरी। ओके, सो अच्छा, तो ये अब हम लोगों ने मैक्रो जो है वो बना दिया। सो नाउ एट दिस पॉइंट मैक्रो इज रनिंग, यानी सॉरी नॉट रनिंग बट इट इज रिकॉर्डिंग, यानी कि अब ये काम करने के बाद अब मैं जो भी काम करूंगी वो सब का सब रिकॉर्ड होता जाएगा। ठीक है, ये मैं बना ही गई थी तो मतलब ना हो गया। पूछ लो आंटी से, मैंने आंटी से बोला था आंटी मैं काट दी। ठीक है। अब ये क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो अब मैं जो भी काम करूंगी, आइदर मैं किसी सेल के ऊपर क्लिक करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो वो सब का सब रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप है कि मैं इस सेल को क्लिक करती हूँ, इस सेल को मैंने क्लिक किया, इट इज नाउ रिकॉर्डेड कि सेल नंबर J6 इज सिलेक्टेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब उसके बाद मैं यहाँ से मूव करके मैं यहाँ गई, सही है, और यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, कोई भी नंबर लाइक is equals to 78 plus 98। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हुआ, सिंपली ये रिकॉर्ड हो गया। अब ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया एंड देन आई विल राइट एंटर हियर। ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ गई और यहाँ पर लिख दिया स्टार्ट। सही है, ये मैंने काम किया। जब रिकॉर्डिंग हुई तो मैंने सिर्फ ये दो तीन चीजें रैंडमली की, मैंने रैंडमली परफॉर्म कुछ भी काम कर दिया। मैंने पहले इस सेल पे आई, फिर यहाँ से इस सेल में मूवी, मैंने ये वाला कैलकुलेशन की, फिर ये काम किया, और फिर यहाँ पर आ गई, ये मैंने काम किया। नाउ आई वांट टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, सो स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब जो है वो हमारा मैक्रो जो है वो बन गया है। सही है, अब हमारा मैक्रो बन गया है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो हम लोगों ने काम अभी किया है ये दोबारा से रिपीट हो। ठीक है, हम लोगों ने काम क्या किया था, पहले इसको सेल को सिलेक्ट किया था, फिर हम लोग यहाँ गए थे, यहाँ एक हम लोग कैलकुलेशन रैंडम कैलकुलेशन की, यहाँ पर कोई भी रैंडम टेक्स्ट टाइप कर दिया और फिर दोबारा से यहाँ पर आकर हम लोगों ने ये काम कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने काम कर दिया और ये इसने रिकॉर्ड कर दिया। नाउ इफ आई वांट टू डू दिस अगेन, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एक शीट लेनी है ये वाली और आई वांट टू डू दिस टास्क अगेन, मुझे काम दोबारा से रिपीटेडली दोबारा से इस शीट पे करना है। So what I will do is that simply I will go on macro, यहाँ मैक्रो में जाएंगे आप। ठीक है, टेस्ट मैक्रो। ठीक है, टेस्ट मैक्रो को मैं यहाँ पर रन करूँगी। So now you can see in sheet number 2 all of these things जो मैंने मैक्रो को रिकॉर्ड करने की बात की थी वो सारी चीज़ें दोबारा हो गई। यहाँ पर स्टार्ट J6 में, यहाँ पर जो वर्ड था J9, यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ था तो स्टार्ट लिख दिया उसने, 1 यहाँ पर 176 लिख दिया, यहाँ पर एंटर लिख दिया, जो भी चीज़ें मैंने की थी वो सारी की सारी इसने यहाँ पर कर दी। सही है, अब मैं इसको दोबारा से यहाँ करूँगी, सिंपली मैक्रो में जाऊँगी, टेस्ट मैक्रो सेलेक्ट करूँगी, इसको रन करूँगी और ये से शीट नंबर 3 अभी सेम काम करती है। शीट नंबर 2 में भी यही काम किया, शीट नंबर 1 में मैंने बस एक बार इसे करके दिखाया था, शीट नंबर 2 में इसे दोबारा से कर दिया, शीट नंबर 3 में इसने दोबारा से कर दिया। जब जब मैं रन करती जाऊँगी तब तक ये दोबारा काम करता जाएगा, जो मैंने इसको एक बार बता दिया बस। ठीक है, समझ में आई, बनाना समझ में आया कि किस तरह से हम लोगों ने मैक्रो में काम किया। यस मैम, आ गया। इजी है, यस मैम। ठीक है। चलिए मैं ज़रा वेट कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग ये एंड हो जाए, सेशन एंड हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ओके, सो दिस वाज अबाउट मैक्रो, से किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड किया और उसको रन किया। ये 2 स्टेप्स आगे, रिकॉर्ड करना और रन करना सबको। यस ठीक है, ऑल्टरनेटिवली मैम। अगर आप लोग अपनी शीट पे